उज्जैन के झाड़ा में एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी ने बच्ची को टान पर रखा सामान उतारने के बहाने बुलवाया था, फिर उसके साथ दरिंदगी की। 25 सितंबर 2023 को सतना की मासूम के साथ ऑटो चालक भारत सोनी द्वारा की गई दरिंदगी को अभी शहरवासी भूल भी नहीं पाए थे कि उज्जैन जिले के झाड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक मासूम दरिंदगी का शिकार हो गई, जिसे उसका पड़ोसी टान पर रखा सामान निकालने के नाम पर अपने साथ घर पर लेकर गया, जहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पूरा मामला उज्जैन जिले के झाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, जिसे गांव का ही एक शादीशुदा युवक जीवन पिता रमेश बंजारा उम्र 22 वर्ष घर में टान से सामान उतारने के बहाने ले गया। बच्ची के साथ दरिंदगी की। घटना के बाद अर्धनग्न बच्ची रोते चीखते हुए किसी तरह जान बचाकर दरिंदे के चंगुल से भागी और मां को घटना बताई। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीण जन आक्रोशित हो उठे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। रात भर आरोपी की तलाश में दबिश दी गई, तब आरोपी दोस्त के यहां पर मिला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद दोपहर में करीब 12:30 बजे बच्ची रोते हुए अपने घर पर पहुंची। उसे अर्धनग्न हालत में देख मां भी बुरी तरह से घबरा गई। बच्ची ने रोते हुए बताया, गांव के अंकल घर ले गए थे, मेरे कपड़े उतार दिए, खाट पर पटक कर गंदा काम किया। बच्ची से दुष्कर्म का सुनकर मां ने खेत पर मजदूरी करने गए पति के आने का इंतजार किया। पति दोपहर में करीब 1:30 से 2 बजे घर पर आया। पत्नी ने बताया कि हमारी बच्ची हैवानियत का शिकार हो चुकी है। यह सुनते ही पिता बच्ची को लेकर झाड़ा थाने पर पहुंचा। घटना की जानकारी दी गई। दुष्कर्म के मामले में एसडीओपी से लेकर थाना प्रभारी सीएम की सभा छोड़कर थाने दौड़े। महिला अधिकारी से बच्ची के वीडियोग्राफी बयान करवाए। बच्ची के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। एसडीओपी सुनील कुमार बरकड़े ने बताया कि आरोपी ने नशे में अपराध करना स्वीकारा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि मंगलवार को झाड़ा में मुख्यमंत्री की चुनावी सभा थी। इसके चलते गांव में लोग कम थे। दरिंदे ने इसी का फायदा उठा लिया। झाड़ा में परसों सुबह एक सूचना मिली थी कि नाबालिग बच्ची के साथ किसी ने लैंगिक हमला किया है। हम लोग सूचना पे पहुंच के उसकी पुष्टि करवाई। तो उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है, उसने नाबालिग पीड़िता के साथ लैंगिक कृत्य किया था। तत्काल हम लोगों ने बच्ची का मेडिकल और चिकित्सकीय उसको उपचार दिलवाया और उसके बाद जो विवरण थे उसके बाद सूचना पर एफआईआर पंजीबद्ध करी। एफआईआर के बाद जब आरोपी की तलाश की गई तो वो व्यक्ति गांव से परिवार से फरार था, लेकिन लगातार हम लोगों ने दबिश देकर उसको घटना के मात्र 12 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार किया है और फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। उज्जैन उन्हेल रोड पर 2 ट्रक में आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों ट्रक में आग लग गई। इसके चलते उज्जैन उन्हेल मार्ग अवरुद्ध हो गया। आग पर काबू पाया जाता, इससे पहले ही दोनों ट्रक के आगे का भाग पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। उन्हेल थाना अंतर्गत उज्जैन रोड पर स्थित बालोदा फंटा रूपाखेड़ी के बीच गुरुवार सुबह 2 ट्रक आमने सामने से भिड़ गए। ट्रक में आग लग गई। देखते देखते दोनों ही ट्रकों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। एक ट्रक में पाइप व दूसरे में सीमेंट से भरा होने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद उज्जैन नागदा मार्ग को बंद करना पड़ा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि दोनों के ड्राइवर मौके पर नहीं थे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना में संभवतः कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ के बाद भी दुर्घटना का कारण व नुकसान का पता चल पाएगा। आज सुबह जो है उन्हेल रोड पर 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों ट्रकों में आग लग गई थी। तो तत्काल हम लोगों ने पुलिस ने रेस्क्यू टीम तैयार करी और मौके पर फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस लेके पहुंचे। एम्बुलेंस का लॉजिक ये था कि अगर कोई व्यक्ति कैजुअलिटी होती तो उसको हम ट्रीटमेंट दे पाए, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है और मौके पर आग बुझवा के टैंकर्स को साइड से कर दिया गया ताकि आवागमन स्टॉप हो जाए। केंद्रीय भेरवल जेल के बाहर करीब 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर सागर का एक युवक चढ़ गया। सुबह हुई इस घटना से जेल प्रशासन व पुलिस में हड़कंप मच गया। संयोग से आरक्षक रविंद्र सिकरवार ने उसे देख लिया और पूछा तो कहा, बीड़ी ढूंढने आया हूं। बाद में उसे नीचे उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तब सभी ने राहत की सांस ली। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। जेल के बाहर पानी की टंकी निगम कर्मचारी की ड्रेस पहने एक युवक ऊपर चढ़ गया। संयोग से भैरवगढ़ पुलिस थाने के आरक्षक रविंद्र सिकरवार काल भैरव मंदिर तक सैर के लिए निकले तो उन्होंने उसे देख लिया। तुरंत थाने में सूचना दी। इससे हड़कंप मच गया। थाने से कहा गया कि उसको किसी तरह रोक कर रखें, तब तक गाड़ी लेकर आ रहे हैं। नीचे आ गया। अच्छा, आप
क्या नाम तुम्हारा? देवेन को जानते हो? हाँ, कौन लगता है तुम्हारे? लड़का है तो तुम कहाँ हो? कौन सा गांव? सागर जिले में। तो भैया इधर उज्जैन आके इनको ले जाओ, ये परेशान हो रहे हैं, इधर से उधर घूम। गुरुवार सुबह से ही शिवाजीगंज थाने में जन सुनवाई जैसा माहौल देखने को मिला। क्षेत्र के सभी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को थाने में बकायदा कुर्सी लगाकर बिठाया गया, उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। दरअसल आचार संहिता के चलते क्षेत्र के गुंडे बदमाशों पर यह कार्रवाई की जा रही है। चिमनगंज थाना प्रभारी आनंद तिवारी ने बताया कि थाने से आदेश तामील करने के बाद भी कई लोग कोर्ट तक नहीं पहुंचे थे। इसके लिए उन्हें थाने पर ही बुलवाया गया। सारी कागजी कार्रवाई थाने पर ही पूर्ण की जाकर एसडीएम कार्यालय से भी कर्मचारी थाने पर ही बुलाकर कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम कार्यालय से सहायक वर्ग 3 की कर्मचारी कुसुम बड़े थाने पहुंचे और सभी की बॉन्ड ओवर कार्रवाई संपन्न की। अभी तक चिमनगंज थाना क्षेत्र में 78 गुंडे, 35 हिस्ट्री शीटर पर प्रतिबंधक कार्रवाई हो चुकी है। इन पर 1 लाख से लेकर 50,000 रुपए की राशि से बॉन्ड ओवर किया गया। साथ ही अभी तक लगभग 1,000 के लगभग अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। स्थानीय स्तर पे बंद पत्र निष्पादन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव का समय है और आदतन अपराधियों के अलावा जो सामान्य झगड़े, मारपीट के प्रकरण रहते हैं, इनमें भी बाउंड ओवर कराया जाना आवश्यक होता है। इनको यदि हम नोटिस तामील करके कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ भेजते हैं तो आमतौर पर लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं। इससे हमारी बंदपत्र की कार्रवाइयाँ प्रभावित होती हैं। इसलिए मैं इन लोगों को थाने पर ही बुला के बाउंड ओवर करवा रहा हूँ। सर, बड़ी मात्रा में अभी तक कार्रवाई की, कितनी कार्रवाई की जा चुकी है सर अभी तक? क्या कुछ प्रचलन में? हमने आदतन अपराधियों के लिए लगभग सभी थाने के 78 गुंडे और 35 हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं, सभी के लिए हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और इन्हें 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए की राशि से और 107-16 में 50,000 की राशि से बाउंड ओवर करवाया। चिमनगंज थाना क्षेत्र में कितनी कार्रवाई अभी तक? चिमनगंज क्षेत्र में 1,000 के लगभग प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं।